जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं श्री हरि कृपा से आपने यानी अपने विनोद कुमार जी के साथ। आप हमारा अपना चैनल देख रहे हैं विनोद कुमार भट्ट। तो दोस्तों, आज मैं कहना चाहूँगा यात्रा और दिशा विचार कि पूर्व काल में, पूर्व समय में राजा महाराजाओं के महलों में 8 दिशाओं के हिसाब से 8 से ज़्यादा भी द्वार हुआ करते थे। वो अपने किसी खास मंसूबे या किसी खास योजनाओं परियोजनाओं के लिए जब निकलते थे तो अलग अलग दिशाओं के हेतु या अलग अलग दिशाओं का लाभ लेने के लिए वह भिन्न भिन्न गेटों से जाया करते थे। आज की बढ़ती जनसंख्या के कारण दोस्तों, हमारे आपके घरों में ढेर सारे द्वार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यात्रा विचार करते हुए और दिशाओं का विचार करते हुए दोस्तों, चारों दिशाओं की, वैसे तो दिशाएं 8 होती हैं दोस्तों, लेकिन वैसे तो दिशाएं 10 होती हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हमें यात्रा करने है 4 दिशाओं का लाभ हम आपको जीवन में अवश्य लेते रहना चाहिए। मैं उन्हीं चारों दिशाओं का लाभ लेने के लिए आपको आज प्रेरित करने जा रहा हूं दोस्तों। तो कहते हैं कि सोम शनिश्चर पूरब न चालू, मंगर बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, और बृहस्पति को दक्षिण जो करे पयाना, ताको समझो घर वापिस ना आना। तो दोस्तों, एक प्रश्नकर्ता के कहने के कारण मुझे ये वीडियो दोबारा देना पड़ रहा है। वैसे तो अपने पूर्व वीडियो में आप लोगों को ये प्रोग्राम दे चुका हूं। उस प्रोग्राम में एक दर्शक ने मुझे शिकायत दी थी कमेंट में कि गुरु भाई, आपको उस प्रोग्राम में ऑडियो साफ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये मैं नई वीडियो आप लोगों को जारी कर रहा हूँ। क्रमशः और अक्षरशः इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें और जीवन में यह आपके यात्रा के मद्देनजर जीवन में बहुत लाभान्वित साबित होगी। तो ये तो मैंने लाइन बताई आपको कि सोम शनिश्चर पूरब न चालू, मंगर बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, और बृहस्पति दक्षिण जो करे पयाना, ताको समझो घर वापिस ना आना। अर्थात दोस्तों, महीने में 5 दिन के पंचक लगते हैं दोस्तों। कमेंट में ये आप यात्रा टाइम मुझसे पूछ सकते हो। 5 दिन के पंचक लगते हैं। पंचकों में जो लोग दक्षिण दिशा की यात्रा पर जाते हैं उनके लिए वह यात्रा बहुत अनिष्टकारी साबित होती है। अमूमन हम आपको जानबूझकर दक्षिण दिशा की यात्रा गुरुवार को, बृहस्पतिवार को नहीं करनी चाहिए। फिर भी यदि बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो, मजबूरी हो, तो पंचक छोड़कर ही जाना चाहिए, वरना पंचक में हमें दक्षिण दिशा की यात्रा गुरुवार वाले दिन दोस्तों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बात आती है, ये तो मैं बात अपनी दिशाओं की और यात्रा की यहाँ तक खींच लाया हूँ, और अगले मैं बात करता हूँ किस दिशा में हमें किस समय नहीं निकलना चाहिए। तो दोस्तों, उषा काल में हमें पूरब की दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यानी हम हर दिशा के लिए पता है कितना समय देना चाहेंगे दोस्तों? 4 तियां 12, चारों दिशाओं में दोस्तों 3 घंटा के अंतराल से, यानी 6 से 9 बजे तक हमें पूरब दिशा की यात्रा के लिए नहीं निकलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, गोधूल यानी कि संध्या काल के समय हमें दोस्तों पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गोधूल बेला में हमें पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यहाँ की कहने का अभिप्राय है, पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए 3 से 6 बजे के बीच हमें पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं फांसनी चाहिए। और अर्धरात्रि में दोस्तों उत्तर दिशा की तरफ हमें आपको नहीं निकलना चाहिए। इसके भी जीवन में हमारे आपके बहुत अनिष्टकारी परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, मैं आपके सामने प्रोग्राम वही लाता हूँ जो मेरे अनुभव और कसौटी पर परखे हुए होते हैं। तो मेरी बातों को दोस्तों क्रमशः ही नहीं, अक्षरशः सुने और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जीवन में आपके काम आएगी बहुत कि उत्तर दिशा की यात्रा हम आपको अर्धरात्रि के टाइम नहीं फांसनी चाहिए, और मध्यकाल में दक्षिण को नहीं जाना चाहिए। यानी दोपहर के 12 बजे हम आपको दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं फांसनी चाहिए। ये तो रहा दोस्तों यात्रा का समय काल। और अब आगे की बात करते हैं कि प्रस्थान विधान।
यदि किन्हीं कारणों से हम आपको फिर भी जाना पड़ रहा है कहीं किसी यात्रा पर, तो हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए? जरूरी कारणों से यात्रा मुहूर्त में ना जा सके तो उसी मुहूर्त में ब्राह्मण जनेऊ माला, क्षत्रिय शस्त्र धारण करके, बस शहद अपने पास रखकर थोड़ा सा शहद और घी, शूद्र फल को अपने वस्त्र में बांधकर किसी के घर या नगर से बाहर जाने की दिशा में प्रस्थान रखे। उपयुक्त चीजों के बजाय मन की सबसे प्रिय वस्तु भी दोस्तों हो सकती है आपके पास साथ। ऐसा रखने से, अपने मन की वस्तु साथ रखने से, भीषणकारी दिशा में जाने से दोस्तों कहीं हमारे यहाँ के विघ्न कट जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही यात्रा के वक्त कुछ खाने पीने की। अब आती है बात यात्रा के पहले हमें कौन कौन सी चीजें दोस्तों त्याग देनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरी बात पर कि यात्रा के 3 दिन पहले दोस्तों दूध, 5 दिन पहले हजामत, 3 दिन पहले तेल, 7 दिन पहले मैथुन दोस्तों त्याग देना चाहिए हम आपको। यदि इतना ना हो सके दोस्तों आज इस भौतिकतावादी दौर में, तो दोस्तों मेरी बातों को अक्षरशः क्रमशः ध्यान से सुने। यदि इतना जो लोग ना कर सके तो कम से कम 1 दिन पहले जो मैंने ऊपर सभी बातें बताई हैं वो 1 दिन पहले अवश्य त्याग दें, तो यात्रा में आप लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेंगे। तो यात्रा के पहले जो मैंने आपको क्रिया बताई दोस्तों वो आपने अभी तक सुनी, और भी दिनों को लवली और लक्की करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज क्रमशः अपने एक दर्शक के कहने लिए वीडियो में फिर से जारी कर रहा हूँ दोस्तों कि रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण, बुध को धनिया, बीफे को जीरा, शुक्र कहे मोह दध को पीरा, शनि कहे मैं अदरक पावा, सुख संपत्ति निश्चित घर लावा। तो दोस्तों सप्ताह के 7 दिनों को यदि जो लोग फेवरेट और लक्की बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि रविवार को जो लोग थोड़ा सा मुंह में कुल्ला दातुन करने के बाद जो पान चबा लेते हैं सबसे पहले, या थोड़ा सा घी खा लेते हैं रविवार वाले दिन, वो दिन उनका बहुत लक्की हो जाता है। सोमवार को जो लोग कुल्ला दातुन करके थोड़ा सा जल पीते हैं, शीशा देखते हैं, वह लोग सोमवार का दिन बहुत अपने लिए लक्की कर लेते हैं दोस्तों। मंगलवार को जो लोग कुल्ला दातुन करने के बाद अपने मुख में थोड़ा सा गुड़ डाल लेते हैं, उनका मंगलवार बहुत लक्की हो जाता है दोस्तों। बुधवार को दोस्तों हरा या सूखा धनिया जो लोग दातुन कुल्ला करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सूखा या हरे धनिये का जो लोग भक्षण करते हैं, उनका बुधवार बहुत लक्की हो जाता है दोस्तों। शुक्रवार को दोस्तों जो लोग कुल्ला दातुन करने के बाद अपने मुख में सबसे पहले थोड़ा सा दूध या दही अपने मुंह में डालते हैं या खा पी लेते हैं, तो उनका शुक्र बहुत लक्की दिन हो जाता है उस दिन। और गुरुवार को जो लोग दोस्तों थोड़ा सा जीरा अपने मुंह में डाल लेते हैं, थोड़ा सा जल पी लेते हैं, तो गुरुवार उनका दिन बहुत लक्की हो जाता है दोस्तों। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और शनिदेव जी कहते हैं कि शनिवार वाले दिन जो लोग कुल्ला दातुन करने के बाद जो लोग थोड़ी सी अदरक चबा लेते हैं, अदरक, उनके लिए शनिवार का दिन बहुत लक्की और लवली हो जाता है दोस्तों। तो ये हमने बातें जानी दोस्तों दिनों को अच्छा करने के लिए और यात्रा विचार। ये वीडियो मेरी दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वैसे तो यात्रा विचार करने के लिए दोस्तों डाउनलोड भी कर लेना, आप लोगों के लिए जीवन में काम देती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, नई जानकारी के साथ अगले मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।